Hello everyone, I am Anurag. Welcome to my channel. And today in this video, we will be again talking about law of algebra of sets. इससे जो मैंने एक पहली वीडियो अपलोड की थी, उस वीडियो के अंदर भी हमने लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स को स्टार्ट किया था और हमने टू लॉस स्टडी कर लिए थे. द फर्स्ट लॉ दैट वी स्टडी इन दैट वीडियो वाज आइडेम्पोटेंट लॉ एंड इट इज़ अ वेरी इजी लॉ. ओके, तो ये लॉ हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं. And the second law that we discussed in that video was identity law. तो अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है या आपको इन दोनों लॉ को समझने में या इनके प्रूफ में कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप मेरी उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं. आज हम इस वीडियो में देखेंगे इसके आगे के टू लॉस. द फर्स्ट लॉ जो आप देख रहे हो दैट इज़ कम्यूटेटिव लॉ एंड द सेकंड दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज एसोसिएटिव लॉ. ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात यहाँ पे लिखना चाहता हूँ. एंड थ्रू आउट द प्रूफ इन द सेट थ्योरी दैट वी आर डूइंग, थ्रू आउट द प्रूफ ऑफ द सेट थ्योरी दैट वी आर डूइंग, एक बात तो आपको पता होनी चाहिए कि और का मतलब क्या है. यहाँ पर यूनियन है. ठीक है, ये वैसे मैं पहले अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ. और एंड का मीनिंग यहाँ पर किससे होगा? इंटरसेक्शन से होता है. ठीक है, और एक चीज़ जो आपको और ध्यान रखनी होगी सेट थ्योरी का कोई भी प्रूव करते हुए, द डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स नीड टू बी क्लियर, तभी आपको प्रूफ समझ में आएगा. इक्वल सेट्स के अकॉर्डिंग मेरे कोई भी दो सेट्स ए और बी आपस में क्या कहलाए जाते थे? इक्वल कहलाए जाते थे. तब जब मैं ये बात प्रूफ कर दूं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए. अगर मैं ये बात प्रूफ कर दूंगा किन्हीं भी दो सेट्स के लिए कि ए बी का भी सबसेट है और बी ए का भी सबसेट है, तो इन टर्न व्हाट आई एम प्रूफिंग, मैं यही प्रूफ कर रहा हूँ कि मेरे पास में ए इक्वल टू बी है. तो अगर जैसे कि इस पहले वाले पार्ट को तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, मैंने इसके आगे लिख रखा है ट्राई इट योर सेल्फ, क्योंकि मैं इसका सेकेंड वाला पार्ट यहाँ पे, क्योंकि दो स्टेटमेंट में कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास होता है. सिंपल, आपने जब एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा 2+3 इज इक्वल्स टू 3+2, दैट इज ए प्लस बी. मैं ए में बी को ऐड करूं या बी में ए को ऐड करूं, उसका दोनों का मीनिंग एक ही होता है. मल्टीप्लिकेशन में आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा ए मल्टीप्लाई बाई बी इज ऑल इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए. ठीक है, तो दैट इज द कम्यूटेटिव लॉ एंड यू शुड बी क्लियर विद इट. ठीक है, तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट मैं नहीं दिखाऊंगा, उसका प्रूफ मैं नहीं करूंगा, वो आप खुद ट्राई कर सकते हो. मैं यहाँ पे सेकंड वाले स्टेटमेंट का प्रूफ करूंगा. ठीक है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. ठीक है, तो लेट्स बिगिन बाय द प्रूफ ऑफ दिस सेकंड स्टेटमेंट. सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर. आप पहले देखो, इसमें दो सेट्स हैं. इसमें हम किसकी दो सेट्स, किन दो सेट्स की बात कर रहे हैं? ए इंटरसेक्शन बी का एक सेट है और एक मेरे पास में सेट है बी इंटरसेक्शन ए का. और मुझे क्या दिखाना है कि ये दोनों सेट्स इक्वल हैं. तो इन्हें दो को इक्वल दिखाने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? आई हैव टू शो कि ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए and I have also have to show B intersection A is a subset of A intersection B. यही तो मुझे दिखाना पड़ेगा. यही बात तो हमने यहाँ पे भी देखी. ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए सबसे पहले हम एक बार LHS को लेके चलेंगे. सेकेंड टाइम वी विल बी टेकिंग द RHS एंड देन हम इस बात को प्रूफ कर देंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द प्रूफ. इसको हम अभी यहाँ पर लिखा रहने देते हैं एंड देन वी विल बी बिगिनिंग. ओके, सो लेट्स टेक द LHS फर्स्ट. लेफ्ट हैंड साइड हम सबसे पहले ले लेते हैं, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी. वी विल बी टेकिंग कि हम मान रहे हैं कि लेट एक्स बी अ एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू द सेट ए इंटरसेक्शन बी. मान लो ए इंटरसेक्शन बी से मेरा इस एक्स जो है बिलोंग करता है. तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. इसका यही तो मीनिंग है. ये भी बात मैंने अभी आपको बता दी कि इंटरसेक्शन जहाँ भी होता है उसका मीनिंग क्या होता है? एंड. तो एक्स बिलोंग्स टू ए यानी कि एक्स ए में भी है और एक्स बिलोंग्स टू बी यानी कि एक्स बी में भी है. नाउ दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, तो क्या ये बात मेरी अलग हो गई? नहीं, मैंने क्या करा, ऑर्डर चेंज कर दिया. पहले मैं कह रहा था एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, अब मैंने कह दिया एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए. दिस इज नथिंग. जैसे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, मान लीजिएगा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा था कि राम
goes to school and Sita goes to school। तो अगर मैं इस बात को पलट के बोल दूं सीता गोज टू स्कूल एंड राम गोज टू स्कूल, तो क्या बात अलग हो जाएगी? नहीं, बात तब भी वही रहेगी। तो हमने इसको पलट के लिख दिया, बाकी हमने कुछ नहीं करा। तो इस स्टेटमेंट को अगर आप देखो तो मैं ये नहीं कह सकता कि एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन है। ये यही तो है। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या आइडिया मिला? यहाँ से मैंने पहली बार अपनी निकाल ली। दिस इम्प्लाइज दैट कि ए इंटरसेक्शन बी को अगर मैं लेके चल रहा हूँ तो लास्ट में मुझे बी इंटरसेक्शन ए सेट मिल रहा है। इक्वल है या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, बस ये जरूर कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। ये बात हम बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है। नाउ टेकिंग द RHS, पहले हमने LHS ली, अब हम क्या लेंगे? RHS लेंगे। RHS में हमारे पास क्या है? बी इंटरसेक्शन है। तो कोई बहुत सिंपल प्रोसेस है, और आप जब आगे क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे तो आपको खुद लगेगा। अब हम यहाँ पे भी वही मान लेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए। मान लो अब एक्स बी इंटरसेक्शन ए से बिलोंग कर रहा है, तो इट कैन बी रिटन एज एक्स बिलोंग्स टू बी। दिस इम्प्लाइज दैट का आप यहाँ पे साइन लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिकॉज फिर से वही पॉइंट कि जहाँ पे भी मैं ये इंटरसेक्शन का साइन देख रहा हूँ तो उसको मैं इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ? एज अ एंड। और जहाँ पे मैं यूनियन का साइन देख रहा हूँ उसको मैं कैसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ? एज अ और। ठीक है। नाउ दिस स्टेटमेंट कैन फर्दर बी रिटन एज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। जब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि राम गोज टू स्कूल एंड सीता गोज टू स्कूल, इसको मैं पलट के बोल सकता हूँ सीता गोज टू स्कूल एंड राम गोज टू स्कूल। तो दोनों बातें कोई डिफरेंट थोड़ी है, दोनों सेम है। ऑर्डर चेंज करने से बात का मतलब चेंज नहीं हो जाता। ठीक है। एंड के इधर उधर जो भी हो उसका ऑर्डर चेंज करने से आपका बात का मतलब चेंज नहीं हो जाता। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। बोलो, अगर इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात मेरे पास में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब जरा देखते हैं, तो इससे हमने क्या मिला? इसका मतलब हमें ये मिला कि मैं बी इंटरसेक्शन ए लेके चला और मुझे क्या मिला लास्ट में? आई विल गेट ए इंटरसेक्शन बी। इक्वल है या नहीं है ये हम नहीं कह रहे, पर ये बी इंटरसेक्शन ए इसका सबसेट जरूर है। This is your equation number 1 and this is your equation number 2. So now you can just see from equation 1 and equation 2, it is very much clear that A intersection B is a subset of B intersection A and B intersection A is a subset of A intersection B, which implies A intersection B equal to B intersection A। यही तो हमने आपको शुरुआत में बोला था कि भैया अगर आपको किन्हीं भी दो सेट ए या बी को इक्वल प्रूव करना है तो आप क्या दिखा दो कि ए बी का भी सबसेट है एंड बी ए का भी सबसेट है। यही बात हमने यहाँ पे दिखा दी। इसको यहाँ पे रेस कर दो, बिकॉज दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रूफ, दिस इज अवर प्री रिक्विसाइट नॉलेज। तो हमने पहले ये दिखाया कि ये इसका सबसेट है, फिर इन टर्न वो इसका सबसेट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। इसी तरीके से देखो, मैंने फर्स्ट वाले को बोल रखा है ट्राई इट योर सेल्फ, तो उसको आप बिल्कुल खुद से देख सकते हो, बिकॉज ये बिल्कुल सेम प्रूफ होगा। बस जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन हमने लगाया वहाँ वहाँ यूनियन आ जाएगा, और यूनियन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एज अ और के केस में भी और के इधर उधर जो भी हो उसका ऑर्डर चेंज करने से हम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो वही बात हम यहाँ पे भी अपना देख लेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड लॉ दैट वी विल बी स्टडिंग टुडे इज द सेकेंड लॉ दैट वी विल बी स्टडिंग टुडे इज द एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। रूल नंबर 4 है एसोसिएटिव लॉ। अप टू दिस पॉइंट वी हैव स्टडीड 3 लॉज। द फर्स्ट वन इज द आइडेम्पोटेंट लॉ, द सेकेंड वन इज द आइडेंटिटी लॉ एंड द थर्ड वन इज द कॉम्यूटेटिव लॉ। अब आप देखो कि इन तीनों लॉ में आप देखो कि अगर आपने 2 का प्रूफ नहीं दे रखा है तो लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके,
और अगर आपको जो मैं ये ट्राई इट योरसेल्फ बोल रहा हूँ, अगर आपको इसे प्रूव करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी साइट पर जाके मुझे क्वायरी रेज कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जितनी जल्दी हो सकेगा दूंगा। और आप कमेंट सेक्शन में भी अपने प्रॉब्लम पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। नाउ लेट्स बिगिन द प्रूफ ऑफ दिस वन। द फोर्थ लॉ इज द एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ भी आपने पढ़ा होगा बचपन में कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 कैन बी परफॉर्म इन 2 वेज। पहले 2 की 3 से कर लो और फिर इस पूरे की 5 से कर दो, या फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 5 कैन ऑल्सो ही परफॉर्मेंट, पहले 3 की 5 से कर दो और फिर 2 की 5 से कर दो कि ये दोनों चीज़ें आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो ये बात आपने बचपन में देखी होगी। ठीक है, तो इसका बात बस इसी चीज़ का प्रूफ आज हम किस में देखेंगे, सेट थ्योरी में देखेंगे। और हमारी बेसिक प्रीरिक्विजिट नॉलेज अब भी वही है कि इंटरसेक्शन एंड है, यूनियन और है, और जहां पर भी मुझे इक्वल प्रूफ करना होगा तो मैं उन दो सेट्स को क्या दिखा दूंगा, एक दूसरे का सबसेट। ये पहला वाला पार्ट, उसमें मैंने इंटरसेक्शन वाला प्रूफ करा था, तो इसमें मैंने इंटरसेक्शन वाले को एज योर होमवर्क, आप कुछ भी समझ लीजिए, वो दे दिया है। तो यू कैन जस्ट डू इन इट इन योर फॉर द प्रैक्टिस पर्पसेज। एंड ये एक थ्योरम है जो एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसको आप खुद ट्राई करें, प्रॉब्लम आपको कुछ भी आएगी तो आप पोस्ट कर दीजिए। नाउ कमिंग टू द प्रूफ ऑफ दिस सेकंड वन। ठीक है, इसी की तरह ही पहले वाले का प्रूफ होगा। तो इसको मुझे प्रूफ करने के लिए व्हाट आई हैव टू प्रूफ, मुझे एक्चुअली करना क्या है, मुझे क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी को इस दूसरे वाले सेट ए यूनियन बी यूनियन सी के क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये दिखा दूँ कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ये जो मेरा एक सेट है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ द सेट ए यूनियन बी यूनियन सी। और क्या दिखा दूं, एंड एक चीज़ और मैं यहाँ पे शो कर दूं कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मेरे पास में क्या है, सबसेट। अगर मैं इस बात को दिखा दूं तो मेरा काम तो हो गया, द थिंग दैट आई वॉन्ट टू डू वो मैंने कर ली। ठीक है, तो अब जरा हम इसका प्रूफ यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से इसका प्रूफ होता है। सो सबसे पहले आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो LHS को। ठीक है, जैसे हमने ऊपर करा, LHS इज ए यूनियन बी यूनियन सी। देखें, लेट x बिलोंग्स टू, मान लो x मेरा इस सेट से बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज दैट आई कैन राइट इट एट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी, जो कि जहाँ जहाँ यूनियन है वहाँ मैंने और लगा दिया बस, और मैंने कुछ भी नहीं करा। ठीक है, अब जो मेरे ब्रैकेट यहाँ पर लगे हुए थे वो मैंने यहाँ लगा दिए, यहीं तो मेरे पास ब्रैकेट थे, देखो ये 2 ब्रैकेट मेरे यहाँ पर थे, मैंने इनको यहाँ लगा दिया, और जहाँ जहाँ यूनियन था वहाँ मैंने क्या कर दिया, और लगा दिया। सेकेंडली, अब इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी। ब्रैकेट चेंज करने से बात का मतलब अब भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि और में तो आप कैसे भी कर लो, ब्रैकेट चेंज कर दिए मैंने बस। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं तो बस मैंने ये ब्रैकेट चेंज करके इसको ऐसे लिख दिया। नाउ इट कैन बी रिटन एज x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। बोलो, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, जहां जहां और था वहां आपने यूनियन लगा दिया, जहां ब्रैकेट था वहां आपने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, और जहां सी था वहां सी, और यूनियन की जगह यूनियन। तो अब आप देखो, ये दूसरा वाला सेट ही तो आप यहाँ से निकाल के लिया है, दूसरा वाला सेट लिया है, तो यू कैन राइट इज देयर फोर। हमने ये देखा कि मैं लेके चला था ए यूनियन बी यूनियन सी, पर लास्ट में मुझे मिल क्या गया, ए यूनियन यूनियन सी, ये मिल गया। तो आई कैन से दैट कि ये दोनों सेट, आप ये सेट इसका क्या है, इक्वल है, नहीं ये हम नहीं कह सकते, बट ये इसका सबसेट जरूर है। सिमिलरली यू कैन प्रूफ द सेकेंड वन। सिमिलरली जब आप इसको आप यहाँ लिख सकते हो, बिल्कुल यू कैन राइट सिमिलरली व्हेन यू विल टेक द RHS। RHS आप क्या लोगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। यू कैन प्रूव दैट कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको आप यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, जब हमने दिखा दिया, देयरफॉर ए यूनियन बी यूनियन सी, मैं ब्रैकेट चेंज कर दूं, इससे कोई भी फर्क इसमें नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही।
पहले वाले को आप खुद से ट्राई करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड।